देखिए, भारत है, भारत में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी मर्ज़ी का धर्म चुनने, अपनी मर्ज़ी का मकान बनाने, अपनी मर्ज़ी का खाना खाने, अपनी मर्ज़ी का कपड़ा पहनने। किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब रही बात वसीम रिज़वी, स्पेशल इसलिए हो गए कि वसीम रिज़वी का मामला पिछले कई वर्षों से विवादों में लगातार रहा। वसीम रिज़वी किसी ज़माने में कट्टर अपने आप को मुस्लिम कहा करते थे, किसी ज़माने में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए गए थे, किसी ज़माने में उन पर कई मुकदमे हो गए और दबाव बन गया योगी सरकार का। अभी जो कुछ हो रहा है वो योगी सरकार के दबाव में वसीम रिज़वी के साथ ये हो रहा है। वसीम रिज़वी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न आस्तिक है, न नास्तिक है। ये अवसरवादी है, अवसर जैसा आता है वैसा काम करता है। चूँकि अभी उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हमें अंदर करवा देगी। कई घोटाले कर रखे हैं, अरबों खरबों के घोटाले हैं शिया वक्फ बोर्ड में। उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए वसीम रिज़वी ने ये चोला पहना है। जो व्यक्ति, एक शेर हम लोग अक्सर मंचों से कहते हैं, और आप लोग के इस पर तो हम कह नहीं पाते हैं, कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को चचा नहीं कह सकता, जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, वो पड़ोसी को चचा भी नहीं कह सकता है। बस समझ रहे ना, जो अपने बाप को कहता नहीं हो अपना बाप, चचा पड़ोसी को हरगिज़ वो कह नहीं सकता। और जो अपने कौम का गद्दार हो वो दुनिया में कभी किसी का वफ़ादार रह नहीं सकता। तो जो मतलब अपने शिया समुदाय का नहीं हो सका, तो वो हिंदू धर्म में जाकर हिंदू का क्या कल्याण कर देगा, ये एक प्रश्न है। लेकिन फिर भी भारत स्वतंत्र है, संविधान से चलता है, सबको आज़ादी है। वसीम रिज़वी जहाँ जाना चाहें जाएँ। मुसलमानों ने भी वसीम रिज़वी को धक्का मारकर वहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारण ये है, मुसलमानों ने, मैं बता रहा हूँ, कारण ये है कि छोटे से इशू को बहुत बड़ा बनाकर मुसलमानों ने पेश किया। वसीम रिज़वी ने क्या किया नहीं किया, ये मुद्दा सरकार का, संगठन का और शिया वक्फ बोर्ड का था। लेकिन पूरे भारत के यूट्यूब चैनलों को आप देखेंगे, सोशल साइट सर्च करेंगे, फेसबुक सर्च करेंगे, तो वो लानती है, तो वो सूअर है, तो वो हरामी है, तो वो दोगला है, तो वो, अरे साहब ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। इस्लाम में, मैं फिर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मैंने कई बार कहा, इस्लाम में जब आपको इस बात की अनुमति नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का हनन करें या उसकी व्याख्या बार बार करें, उस पर कीचड़ उछालें और उसके व्यक्तिगत जीवन में जानबूझकर हस्तक्षेप ना करें, तो फिर आप अपने आप को मुस्लिम कहते हुए किसी के व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार हस्तक्षेप, मैं यानी कि उसका जीना दो भर हो जाए, अंत में वो मैंने खुन्नस खाकर कहिए कि वो ऐलान ही कर रहा कि मैं जा रहा हूँ। बच्चा अगर ख़राब होता है, पर बच्चा अगर माँ बाप की नाफरमानी करता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सच्चा रास्ता दिखाए, मेहनत करे, समझाए, बुझाए। अगर समाज में कोई व्यक्ति बागी तेवर अपनाता है तो उसको आप समझा बुझा सकते हैं, ये अवसर आपको देना चाहिए। और भारत में भारतीय संविधान की अगर देखें संवैधानिक दृष्टि से, तो ये अवसर संविधान ने भी दिया। आप कोर्ट में जाएंगे तो मीडिएशन सेंटर है। अब जिस धर्म में ये कहा जाता हो कि हमारे यहाँ क्षमा है, हमारे यहाँ माफ़ी है, हमारे यहाँ सब कुछ है, तो क्या है आपके यहाँ? आप कीचड़ उछाल रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वसीम रिज़वी के ख़िलाफ़ जिन शब्दों का प्रयोग मुस्लिम नौजवानों ने किया है, हमें लगता है कि मुस्लिम स्कॉलर्स को, उलमा को, मौलानाओं को इस पर खुलकर अपने नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में गलत क्या है, सही क्या? नहीं, वो गलत हमारे यहाँ है। कुरान में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुमको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। अरे साहब, हम दाल रोटी खाते हैं, अपने घर में खाते हैं। आप जो कुछ खा रहे हैं अपने घर में खाइए ना। मैं आपके घर में चूल्हे क्यों झांकने जा रहा हूँ? मैं आपके हांडिये को क्यों कुरेदने जा रहा हूँ? आपके यहाँ क्या पका, क्यों तुम ऐसा खाओगे, क्यों तुम ऐसा पहनोगे, क्यों ऐसे रहोगे? ये फिर तो वही व्यवस्था जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को आप मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, जहाँ बताया जाता है कि नहीं, अमुक व्यक्ति तो ऐसे चलेगा और अमुक ऐसे चलेगा, अमुक ये खाएगा, अमुक ये खाएगा, अमुक ऐसे रहेगा, ये रास्ते से वो जाएगा, वो नहीं जाएगा, चप्पल पहनकर वो जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये व्यवस्था नहीं है। न तो इस्लाम ने इसकी वकालत की है और न भारत के संविधान ने वकालत की। तो फिर हम कौन होते हैं वसीम रिज़वी के निजी जीवन में जबरन हस्तक्षेप करने का? हाँ, स्वतंत्र भारतीय होने के नाते किसी के गलत सही पर हम टिप्पणी तो कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज देना, अपमानित करना, उसके निजी जीवन को मतलब कुरेद कर बाहर निकालना, ये सब राजनेताओं के लिए तो शायद चले। बोलो, वसीम रिज़वी ने सनातन धर्म अपना लिया है, लेकिन सनातन धर्म में अनेक जातियाँ, किस जाति में जाएंगे आपको लगता है?
नहीं, वो तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही जाएंगे। वसीम रिजवी ऑलरेडी पहले से ब्राह्मण है। देखिए, व्यवस्था नहीं बदला, धर्म आया था इस्लाम धर्म ने भी यही नारा दिया था कि हमारे यहाँ जाति विहीन समाज की परिकल्पना की गई थी और प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जाति को अपने जूते के नीचे दबाया था कि मैं अपने जूते के नीचे जाति को ख़त्म करता हूँ, कुचल देता हूँ, यानी जाति विहीन समाज रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय व्यवस्था, जो कि मनुवादी व्यवस्था का पोषक कहा जाता पूरे विश्व में, ऐसी व्यवस्था कम जगह, तो वहाँ इस्लाम आने के बाद भी जातियों में कहीं न कहीं बंटारा। हाँ, एक चीज़ रिलैक्सेशन जो हुआ वो छुआछूत से बचाव हुआ, केवल छुआछूत से, यानी मस्जिद में जाना, एक साथ नमाज पढ़ना, एक साथ खाना तो है, लेकिन बाकी चीज़ों में, सामाजिक रीति रिवाजों में आज भी अंतर है। आज भी जो मुस्लिम में अलग अलग जातियां हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं और अपनी अपनी जातियों में शादी विवाह करते हैं। तो उस वर्ग में वसीम रिजवी ब्राह्मण है, तो वो जाएंगे तो अति नरसिम्हानंद के घर जाएंगे, ठीक है। वो अति नरसिम्हानंद स्वयं विवादित रहे हैं। मैं अक्सर टीका टिप्पणी उन पर भी नहीं करता हूं। मैंने कहा कि हो सकता है वो बड़ा कुरान का अध्ययन कर रहे हैं, संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी पुस्तकें, तमाम धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। क्रिश्चियनिटी हो या बौद्धिज्म हो या इस्लामिज्म हो, सब पे कटाक्ष होता है, लेकिन अगर अध्ययन करता है बंदा तो कटाक्ष करते करते कभी कभी उसको लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ मिल गई। आपसे पहले क्यों वसीम रिजवी ने, क्योंकि आए तो वो पहले भी, हो सकता है टिकट का ऑफर आया हो। इन लोगों के लिए सत्ता परमो धर्म है, असल धर्म तो सत्ता है। सत्ता और पत्ता का खेल है। पत्ता मतलब समझ रहे हैं, नोट। सत्ता और पत्ता के खेल में देश को झोंका जा रहा। आज 6 दिसंबर है, आज बाबा साहब अम्बेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस है। आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने इस देश में कई हजार वर्षों के उस परंपरा को अपनी पूरी ताकत लगाकर ख़त्म किया हो और भारत को एक स्वतंत्र संविधान दिया हो, उस व्यक्ति के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर हमले क्यों हुए? 7 को क्यों नहीं हुए, 8 को क्यों नहीं हुए, 10 को क्यों नहीं? अरे तोड़ना ही था ना तुम्हें, तुम जनवरी में तोड़ लेते, फरवरी में तोड़ लेते। अब आज फिर 6 दिसंबर है। आपको पता है मथुरा में क्या हो रहा? क्यों 6 दिसंबर चुनते हैं ये लोग? ये सवाल कौन पूछेगा तुम्हें? 6 दिसंबर, 26 नवंबर, 14 अप्रैल, यही दिन सरदार पटेल के जन्मदिन पर कर लो, तुम गोडसे के जन्मदिन पर कर लो, तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे पास गोलवालकर है, सावरकर है, तुम उसके जन्मदिन पर कर लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन। तुम बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस पर क्यों करते हो? इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान पर हमला है और बाबा साहब के अनुयायियों को की दिशा को मोड़ने का प्रयास है कि ये इधर ना आवे, ये प्रेरणा स्थल ना है, ये मथुरा जाएं। ये तो मथुरा बुला रहे हैं, आओ मथुरा, चलो आज मस्जिद तोड़ देंगे, जावेद तू तोड़, मज़े। ये सारी बातें हैं जो इस देश में है। वसीम रिजवी उसी गैंग के सदस्य बने हैं। अब वो गैंग जो मथुरा, काशी, अयोध्या में डांस करते हैं। हम लोग संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है, जिसको जहाँ जाना जाओ भाई, देश संविधान से चलेगा। और आज फिर मैं कह रहा हूँ, मथुरा के विषय में मैंने कई बार कई चैनलों में कहा, आज आपके चैनल में कह देता हूँ। 1991 में 18 अगस्त 1991 में भारत के सदन में एक प्रस्ताव आया और वो पास भी हो गया और बिल की शक्ल ले लिया। उसको बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991। ये 18 अगस्त को आया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट में ये लिखा गया था कि किसी भी कीमत पर अयोध्या को छोड़कर, उसमें अयोध्या को छोड़ दिया गया था, 1991 की बात है, 92 में अयोध्या में हो गया घटना। अयोध्या को छोड़कर भारत के तमाम धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिरों, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, बौद्ध विहार हो, जो भी हो, वो 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे और इसको चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। उस एक्ट में ये लिखा हुआ। पर मथुरा में तो चैलेंज हो रहा है। वो यही मैं कह रहा हूँ, देश में हो क्या रहा? कोर्ट में चैलेंज हो रहा है और कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात तो कोर्ट पर सवाल है कि आप एक्सेप्ट कैसे कर ले रहे हैं। आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, आप स्वयं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो कोर्ट भी अब संविधान को धत्ता बता रही, सरकारें संविधान को सत्ता बता रही। तो आप बहुजनों को सोचना पड़ेगा कि बहुजन मथुरा जाना चाहते हैं या संविधान को जाना चाहते हैं। क्यों उठा रही है बीजेपी?